हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज मैं भारतीय भवन का त्रिकोणमिति क्लास 10 का बताने जा रहा हूं, जिसमें कि एक्सरसाइज 1 का बी एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, जिसमें कि आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार रहता है, इसे हम किस प्रकार हल करेंगे और यह कैसे हम बना सकते हैं, आसानी से आसानी तरीका कैसे अपना सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका वो दिया हुआ है 6 नंबर से दिया हुआ। तो 1 से 5 जो क्वेश्चन है, इससे जो पीछे 1 से 5 नंबर तक उसका वीडियो हम पीछे अपलोड कर चुके हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो 6 नंबर से आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन कि किस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन देते हैं और किस प्रकार इसे हम समझाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर। इसमें आपका 4 क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है। आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसे हल कीजिए। उसके पास यहाँ नीचे में आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। उस 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, उसमें आपको टिक करना होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। बारी बारी से हम इस सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका 6 नंबर का 1 नंबर क्या बोल रहा है? यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री 3 थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा? यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ 1/√2 होगा, या 1/2 होगा, 0 होगा, या √3/2 होगा। तो देखिए इसे हम हल करते हैं। तो इसे 3 थीटा, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। कितना दिया हुआ? 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो देखिए वो ऐसे हम थीटा बराबर 90 डिग्री, ये 3 आपका थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम इक्वल के इस साइड भेजते हैं तो ये क्या हो जाता है? भागा में चला आता है, तो 3 बटा में चला आएगा। तो देखिए 3 से हम 90 को काटते हैं तो 30 डिग्री में। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना बार में कट गया? वो डिवाइड हो गया 30 डिग्री में। तो थीटा का मान आपका आ गया 30 डिग्री। तो जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? 30 डिग्री पुट करेंगे। तो आपसे मान पूछा जा रहा है कॉस थीटा। क्या पूछा जा रहा है? कॉस थीटा का मान। तो देखिए कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना रखना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम रखेंगे 30 डिग्री। तो आप यहाँ देखना होगा मान सारणी। हम पिछले भी क्लास में आप लोग को बताए थे कि त्रिकोणमिति में अगर मान सारणी आपको अच्छे से याद है तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आसानी से अपने बिना हल किए, बिना कलम उठाए आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो देखिए कॉस 30 का मान आ गया √3/2। तो ऑप्शन 4 को दिया हुआ उसमें देखना है कि √3/2 किस में है। तो 1 में 1/√2 है, 2 में 1/2 है, 3 में 0 है, 4 में आपका √3/2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4। तो ये जो होगा 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर कितना? 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार दिया हुआ कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो? 30 डिग्री हो तो 2 कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? यदि थीटा का मान यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ कि 30 डिग्री, जहाँ जहाँ थीटा रहेगा वहाँ पर 30 डिग्री आपको पुट करना होगा। तो चलिए देखिए हम करते हैं। तो ये निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन आपका सही आंसर होगा? तो ये है 2 कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना रखना है बाबू? 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री रखेंगे। तो देखिए 2 कॉस 30 डिग्री हो गया, तो 2 हो गया इंटू कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है अभी जस्ट हम लिखे कॉस 30 का √3/2 होता है, तो √3/2। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 से 2 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा कितना? √3। 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो √3। तो 2 कॉस थीटा को जब हम हल किए तो कितना आया? √3 आया। कितना आया? √3। तो देखिए ऑप्शन 1 में आपका 1 है, 2 में 2 है, 3 में √3 है और 4 में √2 है, तो √3। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं। ये आपका यदि कुछ क्वेश्चन नंबर 6 का 3 कि यदि
2 अल्फ़ा, इसे क्या चीज़ से सूचित करते हैं? अल्फ़ा से, कि यदि 2 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? 2 अल्फ़ा बराबर दिया हुआ 90 डिग्री, तो देखिए यहाँ पर 3 थीटा दिया हुआ था, यहाँ पर 2 अल्फ़ा, तो ये मल्टीप्लाई में रहता है, तो इक्वल के अगर हम दाईं ओर भेजते हैं तो ये डिवाइड में चला जाता है, बटा में चला जाता है। तो आइए क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए अल्फ़ा बराबर ये 90 डिग्री, ये 2 आपका मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दाईं ओर भेजेंगे तो ये आपका बटा में हो जाएगा। तो अगर हम इसे काटेंगे तो ये 45 डिग्री में कटेगा, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा बाबू? 45 डिग्री। तो बोल रहा है कि साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, साइन अल्फ़ा तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के स्थान पर कितना आया? 45 डिग्री। तो जहाँ अल्फ़ा होगी वहाँ पर हम कितना रखेंगे? 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान सारणी अच्छे से याद कीजिएगा। तो साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ 1/√2, तो ये हो गया आपका आंसर। तो 3 नंबर का जो होगा आंसर वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं 6 नंबर का 4 नंबर कि इसमें क्या कह रहा है। तो ये बोल रहा है कि tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ। tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ? √3 दिया हुआ। तो थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि tan थीटा बराबर √3, तो आप इस प्रकार इसे हल कर सकते हैं कि यदि tan थीटा, तो tan कितना का मान √3 होता है? तो tan 30 डिग्री हो कि 45 होता है कि 60 होता है, किसका मान होता है? तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है बाबू वो कितना होता है? √3 होता है। तो tan थीटा तो ये क्वेश्चन वाला ही लिखा गया, और √3 को हम इस रूप में लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू ही होता है √3। तो इतना लिखिए या तो इतना लिखिए, दोनों आपस में बराबर। tan से tan आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या होगा? 60। तो चलिए ऑप्शन में आते हैं, 60 कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार बारी बारी से आप लोग अच्छे से हल कीजिए और मान सारणी को अच्छे से ध्यान में रखकर याद कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है अगला 7 नंबर है। क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर। तो 7 नंबर क्या बोल रहा है उसे हम किस प्रकार हल करेंगे? तो सारा का सारा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम बोर्ड से रिलेटेड रहता है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए और बारीकी से देखिए और ध्यान से देखिए, ताकि ये आपका जो है बोर्ड में अगर एग्जाम में अगर आ भी जाए तो ये 1 नंबर आपका छूटे नहीं। तो देखिए क्या है कि अल्फ़ा बराबर बीटा, क्वेश्चन नंबर 7वां, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा का भी मान दिया हुआ बाबू 60 डिग्री और बीटा का भी मान दिया हुआ है कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो आप हल करके बताइए कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान इन चारों ऑप्शनों में क्या होगा? तो देखिए हम पुट करते हैं कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर कितना रखेंगे बाबू? 60 डिग्री। कितना रखेंगे? 60। माइनस साइन है तो माइनस देंगे, बीटा है तो बीटा की जगह पर कितना रखेंगे? 60 डिग्री। तो यहाँ पर चलिए 60 डिग्री पुट करेंगे, तो 60 आपका माइनस में है और 60 आपका प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो कॉस आपका 0 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? कॉस 0 डिग्री बचेगा। तो कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो आपका होता है 1 होता है। क्या होता है बाबू? 1 होता है। तो चलिए इन चारों ऑप्शनों में आपका 1 कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो 1 है। क्या है? 1। तो आपका जो हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो चलिए आइए उसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन है, इसे हम उसी प्रकार हल करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों ऑप्शन को हम बारीकी से हल करेंगे, अच्छे से हल करेंगे, और चारों ऑप्शन में से किसी न किसी एक का मान जो होगा वो 1 के बराबर होगा। कितना होगा? 1 के बराबर होगा, और वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम चारों क्वेश्चन को हल करते हैं। आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए बुआ, ये क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक इसका फार्मूला होता है, डायरेक्टिव होता है 1। अगर थीटा समान हो
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर फार्मूला याद है तो ऑप्शन नंबर 1 हम मार देंगे, लेकिन नहीं, हम बारीकी से सबको हल करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखो रे बाबू साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रखेंगे, प्लस कॉस 45 का जो भी मान होता है वो भी होता है 1/√2 होता है। कितना होता है 1/√2, तो इसका भी होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर 1 पर भी है और √2 पर भी है, तो 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है और ये स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया 2, प्लस इसी तरह इसको भी हल कीजिए, ये स्क्वायर दोनों पर है तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, स्क्वायर से रूट आपका क्या होगा कैंसिल होगा, तो ये हो गया 2। तब बोलिए अब यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 और 2, जब आपका आधार दोनों समान हो तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। ऐसे आप एलसीएम लेकर भी जोड़ सकते हैं, 2 इकाई 2, 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 से 2 में भागा देंगे तो एक बार में, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 2 से 2 में भागा देंगे एक बार में, 1 को 1 में गुना करेंगे कितना होगा बाबू 1 होगा, 1 और 1 कितना 2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, आ गया 1। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा, तो आप आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन नंबर 1 मार दीजिए, आपका आंसर आ गया। लेकिन फिर भी देखिए हम आगे हल करते हैं, इन सभी का जो मान होगा वो 1 नहीं आएगा। चलिए आपका ऑप्शन नंबर हम 1 हल किए। दूसरा, साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, इंटू ये इंटू हो गया, और कॉस 0 का मान कितना होता है बाबू 1 होता है। तो बताओ 0 में किसी भी संख्या को अगर हम हल गुना करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा। बताओ ये 1 के बराबर आया नहीं आया। चलिए ऑप्शन नंबर हम 3 हल करते हैं। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2 होता है, इस पर पूरे पर होल स्क्वायर है। तब बताओ रे बाबू 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, तब बताओ ये 1 के बराबर आया नहीं, ये 1/4 आया। ऑप्शन नंबर 3 भी आपका नहीं होगा। अब देखिए लास्ट ऑप्शन, साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2, ये 1, अब ये मेन बट्टा हुआ, कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3 कितना होता है 2 होता है। तो चलिए ये 1/2, ये मेन बट्टा के नीचे बट्टा है तो इसको उलट दिया जाता है, तो 2 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और ये √3 हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल, तो 1 ऊपर में बचा और नीचे में √3, तो ये √3। तो बताइए 1 के बराबर ऑप्शन नंबर क्या आया हुआ, तो 1 आया। तो मान याद रखिए और इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आसानी से बनाइए और अपना मार्क्स बढ़ाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो दिया हुआ 2 क्वेश्चन दिया और उसे भी बोल रहा है कि आप इसे हल कीजिए और अपने कोष्टकों से सही मान चुनिए। मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चन को हल कीजिए और आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, उसमें आप क्या कीजिए टिक मारिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन हुआ। तो चलिए देखते हैं हम हल करते हैं। तो ये 9 का जो दिया हुआ कि सही मान कोष्टक से चुनना है, इतना क्वेश्चन आपका दिया हुआ और ये आपका कोष्टक हुआ, ये 4 को ऑप्शन दिया हुआ, चारों ऑप्शन में कोई आपका एक सही होगा, उसको क्या करना होगा टिक करना होगा। तो चलिए देखिए बाबू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस कोस 60 डिग्री का जो मान होता है उसका भी जो मान होता है 1/2 होता है। तो यहाँ से आप 2 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 से 2 एक बार में, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 2 से 2 में अगर हम डिवाइड करते हैं भागा देते हैं तो 1 बार में, और 1 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है, 1 को ऐड करते हैं तो 2 होता है, तो 2/2, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1। तो बोलो रे बाबू कि 9 नंबर का 1 नंबर का जो आंसर आया वो 1 आया। तो ये ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, ऑप्शन 4 दिया हुआ, चारों में से कौन ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें 1 दिया हुआ, तो आप ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर दीजिए, वो आपका जो होगा वो सही आंसर होगा। उसी प्रकार आइए 9 का दूसरा, तो इसे cos 60 डिग्री +1 अब बटा cos 60 डिग्री -1 को यदि हम हल करते हैं तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ 4, इस चारों में आपका कोई एक सही होगा, उसे आप क्या कीजिए टिक कीजिए। तो चलो रे बालक हम रखते हैं मान इसका कि cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, प्लस है यहाँ पर तो प्लस देंगे 1, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, ये मेन बट्टा होगा cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस दीजिए, 1/1 कर दीजिए। चलिए देखिए 2 और 1 का जो आपका एलसीएम होगा 2 होगा, 2 से आप 2 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में, 1 को 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 होगा, प्लस 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, मेन बट्टा ये आपका हो गया।
अब देखिए उसी प्रकार इसे भी हल करेंगे, मेन बट्टा के नीचे बट्टा है तो इसको भी हम इसी प्रकार एलसीएम लेकर हल करेंगे। 2 और 1 का एलसीएम जो होगा वो 2 होगा। 2 से 2 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। सॉरी, यहाँ पर चिन्ह क्या चीज़ का देना है, माइनस का, तो यहाँ पर हम माइनस दे दिए। अब 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बाबू, 2 होगा। चलिए इसे हल करते हैं। 2 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो 3 होता है, 3/2 ये मेन बट्टा हो गया। 1 को अगर हम -2 में अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर -1/2 होगा। तो देखिए अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से हो जाएगा कि 3/2, ये मेन बट्टा के नीचे बट्टा है -1/2, तो ये क्या होता है, उलट जाती है। तो इसे 2 को ऊपर, -1 को क्या करेंगे नीचे। 2 से 2 आपका क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -3, -3/1, तो 1 का कोई वैल्यू आपका नहीं होता है। तो देखिए 9 नंबर का हम 2 नंबर का क्वेश्चन यदि हल किए तो पूरा हल करने के बाद कितना आया, -3 आया। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में आपका 3, -3 कौन होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ -3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बस इसी प्रकार आप लोग अच्छे से हल करते जाइए और अपना ऑब्जेक्टिव बनाते जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि यदि थीटा का मान 45 डिग्री, कितना हो, थीटा का मान 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो यदि हम थीटा का मान 45 डिग्री लेते हैं और इतना पर यदि हम पुट करते हैं तो ये चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा मान सही होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 10 का 1 नंबर है, हम हल करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना लेंगे बाबू, 45 लेंगे। ये आपका माइनस होगा तो माइनस दे दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना लेना है, 45 डिग्री लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो देखिए cos 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, तो 1/√2 इस पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 45 है, साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर जो है ये दोनों पर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 2, तो 1/2 आपका प्लस में, 1/√2 आपका क्या है माइनस में, तो ये दोनों सीधा सीधी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो मान होगा हल करने के बाद कितना आएगा, 0। तो देखिए 10 का 1 नंबर जो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ 0 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ही 2 है, वो भी इसी प्रकार बोल रहा है कि थीटा का मान दिया हुआ है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ पर हम 45 डिग्री पुट करेंगे और उसके बाद हल करेंगे, और बारीकी से हल करने के बाद ये 4-5 ऑप्शन में से कौन सा मान होगा उसको हम टिक कर देंगे। तो tan स्क्वायर थीटा है, तो देखो बाबू, तो tan स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना लेना है, 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, प्लस का साइन है प्लस दिए, कोसेक स्क्वायर 45 है तो यहाँ पर दे दो कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, थीटा के जगह पर कितना रखना है, 45। tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक 45 का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, √2 होता है, कितना होता है, √2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल होगा, तो ये 2 हो गया, तो 2 और 1 कितना होगा, 3। तो देखिए ये 10 का जो 2 है उसका हल किए हम, थीटा का मान 45 डिग्री रख कर यदि हम हल किए तो कितना आया, 3 आया। तो इस ऑप्शन, पांचों ऑप्शन में आपका आंसर कितना नंबर है, तो 3 नंबर जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें आप क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 10 का 3 नंबर है, तो इसमें कितना क्वेश्चन था, टोटल 3 क्वेश्चन। तो 10 का 1 सोल्व किए, 10 का 2 सोल्व किए, अब 10 का जो है तीसरा नंबर हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए उसी प्रकार जैसे 1 और 2 हल किए थे उसी प्रकार 3 भी हम हल करेंगे, और हल करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें आपका एक ऑप्शन सही होगा, उसे क्या करना होगा, टिक करना होगा कि आपका ऑप्शन नंबर ये है। तो चलिए बाबू, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 बटा कितना होता है, 2 होता है, आई पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए स्क्वायर √3 पर भी है, 2 पर भी है, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, और ये स्क्वायर 2 पर भी है तो 2 का स्क्वायर
4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 4 और 4 का आप एलसीएम लीजिए तो 4 हो जाएगा। 4 से 4 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में कटेगा और 1 को 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 होगा। माइनस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, और 1 को 1 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। तो देखिए 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2/4 हो जाएगा। तो 2/4, तो 2 से अगर 4 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हल किए साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो हल करने के बाद कितना आया 1/2 आया। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर कौन मेरा सही है। तो 1 में आपका 1/4 है जो कि नहीं होगा, 2 में 3/4 है जो कि नहीं होगा, 3 में 1/3 है जो कि नहीं होगा, 1/2 आपका ऑप्शन नंबर कितना में है 4 नंबर में है। तो आप किसे क्लिक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 में आप क्लिक कर दीजिएगा। और आगे का जो भी वीडियो का सॉल्यूशन होगा अगले वीडियो में हम देंगे। तो ये वीडियो जो हम सोल्व किए आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।